Hello everyone, my name is Tarun Gotwal from Department of Commerce, Dallas School of Economics, and I got 95 marks in class 12th Commerce. So today we will discuss about concept of completely like chapter 1 हम कंप्लीट करेंगे मैनेजमेंट के अंदर बिजनेस स्टडी का जो पार्ट है मैनेजमेंट उसके अंदर हम लाइक कम्प्लीटली जो पहला चैप्टर कंप्लीट करेंगे आज की वीडियो में. कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट. कंसेप्ट इज द मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently. मीन्स मैनेजमेंट का जो एक पूरा कंप्लीटली एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हमारी जो एम है, गोल है ऑर्गेनाइजेशन का, वो हम कम इफेक्टिवली मीन्स कम कॉस्ट में, एफिशिएंटली कम टाइम में. देखो इफेक्टिवली एफिशिएंटली मीन्स कॉस्ट और टाइम, ठीक है, वो दोनों मिनिमाइज करके कम टाइम में और कम कॉस्ट में हमारा गोल अचीव हो सके ऑर्गेनाइजेशन का. तो ये कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट. फिर आगे का ये प्रोसेस है, ठीक है. मैनेजमेंट क्या प्रोसेस है? इट मीन्स द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द एक्टिविटीज दैट मैनेजमेंट परफॉर्म्स टू गेट थिंग्स डन. दीज फंक्शंस आर प्लानिंग. अब मैनेजमेंट क्या है? कंप्लीटली एक प्रोसेस, क्योंकि इसमें स्टेप्स है, फंक्शंस होते हैं. जैसे कि हम पहले प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग करने के बाद उन चीज़ों को लाइक हमने क्या चीज़ अचीव करनी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, फिर उन चीज़ों को हम एक ऑर्गेनाइज करेंगे अच्छे तरीके से, और फिर उसमें स्टाफिंग जो एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिक्रूट करेंगे कि ये एम्प्लॉयज पोस्ट के लिए सही है, कैपेबिलिटी उनकी परफॉर्मेंस अप्रेजल के बेस पर उनकी कैसी परफॉर्मेंस है. फिर डायरेक्शंस, उनको डायरेक्शंस देंगे कि क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है. एंड फिर कंट्रोलिंग, वो जो हमने स्टैंडर्ड्स सेट किए प्लानिंग के अंदर वो अचीव हो रहे हैं नहीं हो रही है, उनको कंट्रोल करेंगे. In terms of functions, management is defined as the process of planning, organizing, directing and controlling. मतलब कि मैनेजमेंट क्या होता है? एक प्रोसेस है जिसके अंदर प्लानिंग की जाती है, ऑर्गेनाइजिंग की जाती है, डायरेक्शंस दी जाती है, एंड कंट्रोलिंग द एफर्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मेंबर. जितने भी ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स है वो सारे एफर्ट्स करते हैं, एंड ऑफ यूजिंग ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिसोर्सेज वो यूज करते हैं, जैसे कि लाइक मशीनरी है, टेक्नोलॉजी, जो भी रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन वो यूज करते हैं, और वो जो ऑर्गेनाइजेशन जो गोल डिसाइड किया उसको गोल अचीव करने के लिए. नाउ मैनेजर क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल मैनेजर गोल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर गोल्स सेट करेगा, क्या अचीव करना, ऑर्गेनाइज करेगा जितने भी रिसोर्सेज है, एंड स्टाफ जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है उनको मोटिवेट करेगा. ऑर्गेनाइजेशन उनसे काम काम करवाने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए कोऑर्डिनेट करेगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. कोऑर्डिनेट करना मीन्स लाइक एक मिलजुल के काम करना, ताकि हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके. प्रोडक्टिविटी फोकस करना. द आउटपुट पर वर्कर इन ए गिवन टाइम पीरियड इट इज कैलकुलेटेड बाय टोटल आउटपुट ऑफ टाइम पीरियड, एग्जांपल 1 ईयर, ठीक है. टोटल स्टाफ एम्प्लॉय कितनी प्रोडक्टिविटी आई है एक वर्कर की, ठीक है. ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है, द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है? इंटरनल फॉर्मल फ्रेमवर्क ऑफ योर बिजनेस. ऑर्गेनाइजेशन का जो फ्रेमवर्क है जो दिखाता है इन विच मैनेजमेंट ऑर्गेनाइज्ड एंड लिंक्ड टुगेदर. How authority is passed through the organization. उन्हें अथॉरिटी लाइक डिसीजन टेकिंग पावर कैसे पास होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. सुपरवाइजर्स क्या होगा? जो मैनेजमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे टू वॉच ओवर द वर्कर्स ऑफ अदर्स. जो वर्कर्स होते वर्क जो सुपरवाइजर का काम क्या होता है? जो उसके नीचे काम कर रहे हैं उनको क्या करना, लाइक डायरेक्शंस देने की कैसे काम करना है, और क्या लाइक डेली उनको पर डे उनको काम असाइन करना वर्कर्स रिलेटेड. और लाइक वर्कर्स से एक पोस्ट होती है और एक हायर होती है सुपरवाइजर. फोरमैन क्या होता है? द मैनेजरियल फिगर विद होम द वर्कर्स आर इन ए फेस टू फेस कॉन्टैक्ट, ठीक है. डेली बेस पे जो वर्कर्स कॉन्टैक्ट किससे करते हैं? फोरमैन से. द फोरमैन इज द लोवेस्ट रैंकिंग मैनेजर एंड द हाईएस्ट रैंकिंग वर्कर. जो हाईएस्ट जो देख फोरमैन क्या होता है? जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी एक रैंक ऊपर होता है, और उसको उनके अंदर जो सीनियर होता है वो जो लंबे टाइम से एज के बेस पे कैसे मान सकते हैं उसको फोरमैन. अब प्लानिंग क्या है? प्लानिंग इज द फंक्शन ऑफ डिटरमाइनिंग एडवांस व्हाट इज टू बी डन. फ्यूचर में हमें क्या करना है वो पहले से ही डिसाइड करना, एक ब्लूप्रिंट तैयार करना. दिस इन्वॉल्व्स सेटिंग ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट्स एंड फॉर्मुलेटिंग, जैसे कि ऑब्जेक्टिव सेट करना एंड टारगेट्स को सेट करना एंड फॉर्मुलेट करना एंड एक्शंस प्लान टू अचीव दम इफेक्ट. लाइक कम कॉस्ट में कम टाइम के अंदर हमारे गोल्स इजीली अचीव हो सके, वो पहले से लाइक एक ब्लूप्रिंट तैयार करना. जैसे कि एक बिल्डिंग हमें तैयार करनी है, उससे पहले से उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार करना है कि लाइक इस बिल्डिंग हमारी इस वे से स्ट्रक्चर तो होगी, इसका लाइक इस वे से तैयार होगी.
एंड ऑर्गेनाइजिंग इज द मैनेजमेंट फंक्शन, मैनेजमेंट का एक फंक्शन है ऑफ असाइनिंग ड्यूटी, जिसके अंदर क्या किया जाता है कि जो ड्यूटीज असाइन करना है कि ये पर्सन ये काम करेगा, लाइक इस पोस्ट पे ये पर्सन ये काम करेगा, और लाइक ड्यूटीज असाइन करना है जो सिमिलर वर्क उनको ग्रुपिंग कर देना टास्क को, स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, ठीक है, मतलब कौन किसको रिपोर्ट करेगा, एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज को एलोकेट करना रिक्वायर्ड टू कैरी आउट स्पेसिफिक, कोई भी स्पेसिफिक प्लान को क्या करना, लाइक एलोकेट करना रिसोर्सेज, कोई भी स्पेसिफिक प्लान अचीव करने के, लाइक एग्जीक्यूट करने के लिए। जैसे कि ये हमने प्लान किया है कि हम बिल्डिंग इस प्रकार से लाइक प्रिपेयर हो गई, इस प्रकार से बनेगी, तो उसके लिए रिसोर्सेज कौन कौन से रिसोर्सेज लगेंगे, मेटेरियल, सीमेंट वेमेंट, मतलब कि कुछ मशीनें इतनी लगेंगी, इतनी लेबर लगेगी, लाइक वो सारी चीज़ें क्या रिसोर्सेज है। इट डिटरमाइंस व्हाट एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड, इसके अंदर डिसाइड किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितनी एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज हम जरूरत है। इट डिसाइड हु विल बी टू डू, कौन एक जो कोई भी पार्टिकुलर टास्क लाइक ये वर्क है तो उसको कौन करेगा, वेयर इट विल बी डन, ये कहाँ पे होगा, एंड व्हेन, ये कब होगा, ये चीज इसके अंदर डिसाइड की जाती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ऑर्गेनाइजेशन लाइक 3 इंपॉर्टेंट मतलब कि जो है इसके अंदर वो क्या क्या है, देखो, इट डिसाइड हु विल डू पार्टिकुलर टास्क एंड वेयर इट विल बी डन, ये कहाँ पे होगा, एंड व्हेन इट टू बी डन, कहाँ होगा। और इसके अंदर जो असाइनिंग ड्यूटीज असाइन करनी, ग्रुपिंग सिमिलर वर्क को जो वो कर दे ग्रुप कर देना, एस्टैब्लिशिंग करना कौन किसको रिपोर्ट करेगा। और इसके अंदर प्लानिंग के अंदर जो पहले से हमने हाईलाइट कर रखा है इज द फंक्शंस ऑफ डिटरमाइनिंग इन एडवांस, पहले से डिसाइड करना व्हाट इज टू बी डन एंड हु इज टू, कौन इसे करेगा। नाउ स्टाफिंग क्या होता है, सिंपली मीन्स, एक मिनट रुको, हाँ, स्टाफिंग सिंपली मीन्स फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, लाइक एक जॉब हमारे लिए, ठीक है, लाइक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब है, ठीक है, उसके लिए लाइक कौन पार्टिकुलर पर्सन सूटेबल है, तो स्टाफिंग में लाइक एम्प्लॉय रिक्रूट किए जाते हैं, स्टाफ रिक्रूट किया जाता है। दिस फंक्शन एक मैनेजमेंट फंक्शन है, इन्वॉल्व एक्टिविटीज जैसे कि रिक्रूटमेंट लाइक एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिक्रूट करना, लाइक लगाना, और सॉरी लाइक एक नोटिस पहले से जारी करना, फिर उनको सिलेक्ट करना एंड लाइक प्लेसमेंट करना एंड उनको ट्रेनिंग देना ऑफ पर्सन, जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। स्टाफिंग फंक्शन इज ऑफ मैनेजमेंट इज आल्सो नोन एज द ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन, इसको हम दूसरे नाम से जाना जाते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन भी होता है। द नेक्स्ट इज डायरेक्टिंग इज टेलिंग अबाउट पीपल व्हाट टू डू, ठीक है, इसके अंदर यही है कि लोगों को क्या करना है, एंड सीइंग दैट दे टू डू, वो उनको देखना कि वो क्या कर रहे हैं, इज द बेस्ट ऑफ दे, उनकी जो एबिलिटी उनके अंदर ये कैपेसिटी है, उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग वो बेस्ट करना। इट इन्वॉल्व लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग एंड मोटिवेटिंग, जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं कोई भी पार्टिकुलर टास्क करने के लिए उनको मोटिवेट करना, इन्फ्लुएंस करना, प्रभावित करना, लीड करना, ठीक है, उनको डायरेक्शंस देना। दिस रिक्वायर्स एस्टैब्लिशिंग एन ऐसा वातावरण क्रिएट करना दैट इंकरेजिंग एम्प्लॉयज को क्या करे, मोटिवेट करे टू डू एंड देयर बेस्ट मोटिवेशन, लाइक उनको अपना जो उनका आउटपुट से बेस्ट आउटपुट निकालना, उनको बेस्ट लाइक वर्क परफॉर्म करे एम्प्लॉय जो काम करे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। मोटिवेशन एंड लीडरशिप, लाइक लीडरशिप क्या होता है कि लीड करना उनको, कि लाइक डायरेक्शन देना, मोटिवेट करना। टू जो ये दोनों क्या डायरेक्टिंग का दोनों इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। मोटिवेटिंग वर्कर्स को अगर मोटिवेट करेंगे मीन्स क्रिएटिंग एन एनवायरमेंट, एक ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करना दैट मेक्स देम वांट टू वर्क विलिंगली, अपनी इच्छा से वो काम करेंगे, इंथुसियास्टिकली, उत्साहपूर्ण से। एंड लीडरशिप इज इन्फ्लुएंसिंग पीपल, इन लीडरशिप क्या होता है कि इन्फ्लुएंस करना लोगों को टू वर्क विलिंग, अपनी इच्छा से काम करना, लाइक हम किसी को फोर्सफुली काम करवाएंगे तो वो काम इतना ज़्यादा अच्छा आउटपुट नहीं देगा, तो इसलिए विलिंगली लाइक उनको पूरा लाइक मोटिवेट करके उनको पूरी प्रॉपर डायरेक्शंस लीड करके उनसे काम करवाना, और लाइक ताकि हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके। डायरेक्टिंग आल्सो इन्वॉल्व्स कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली, अच्छे से हम कम्युनिकेट करेंगे एज वेल एज सुपरवाइजिंग एम्प्लॉयज टू वर्क, ठीक है, एम्प्लॉय जितने भी काम कर रहे हैं उनको डायरेक्शंस देना काम के अंदर। थस देयर आर 4 एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, 4 एलिमेंट्स है डायरेक्टिंग के, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन एंड सुपरविजन। वी विल डिस्कस इन फर्दर चैप्टर्स अबाउट इट।
डायरेक्टिंग, ये कंप्लीटली जो फंक्शंस है इनकी सारी हर एक चैप्टर इसका। नाउ व्हाट इज कंट्रोलिंग, हम आगे इनको फर्दर डिटेल में भी पढ़ेंगे इनको। कंट्रोलिंग इज द मैनेजमेंट फंक्शन, मैनेजमेंट का फंक्शन है ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस उनको चेक करना टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए। लाइक जो हमने स्टैंडर्ड्स प्लानिंग के अंदर सेट किए उनको चेक करना परफॉर्मेंस सही है या नहीं है, अगर नहीं है तो करेक्टिव एक्शन लेना, मीन्स एक सही एक्शन लेना। इट इन्वॉल्व स्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस, एक स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं परफॉर्मेंस को मेजरिंग करना, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करना स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ, एंड अगर कोई गलत है तो करेक्टिव एक्शंस लेना वेन को अगर कोई भी डेविएशंस कोई भी डिफरेंस उसमें पाता है तो। सो डेफिनेशन मैनेजमेंट की बात करें, मैनेजमेंट एक कंप्लीटली एक प्रोसेस है जिसके अंदर लाइक सारे फंक्शंस है मैनेजमेंट के, विद एंड थ्रोली अदर्स इफेक्टिवली लाइक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करना कम कॉस्ट में कम टाइम में जितने हमारे। एंड नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज management is the process of designing and maintaining environment in which individuals work together, like जितने भी इंडिविजुअल्स काम करे सारे मिलके काम करे इफेक्टिव कम कॉस्ट में कम टाइम में ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करे। मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑपरेशंस इन ऑर्डर टू अचीव कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेट करके काम करना ताकि जितने भी रिसोर्स हैं उनको अच्छे से यूज करना कम कॉस्ट और कम टाइम में ऑब्जेक्टिव अचीव उसके। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस बाय विच ए कोऑपरेटिव ग्रुप डायरेक्शंस एक्शंस ऑफ अदर टुवर्ड्स कॉमन गोल के लिए काम करना। इफेक्टिवनेस, इट इज द कंसर्न विद द डूइंग द राइट टास्क कंप्लीटिंग एक्टिविटीज। इफेक्टिवनेस क्या होता है, इट इज कंसर्न विद द डूइंग द राइट टास्क कंप्लीटिंग एक्टिविटीज एंड अचीविंग गोल इन, ठीक है, गोल को अचीव करना, राइट टास्क को राइट टाइम पे करना। efficient sorry it is concerned with the doing the right task completing activities and achieving goals, in other words concerned with the like end result पे फोकस करता है। efficiency क्या होगा, like it means doing the task correctly, like सही तरीके से कम देखो मैंने अभी बात की कॉस्ट, इसमें इफेक्टिवनेस में टाइम के अंदर फोकस किया जाता है, इसके अंदर कम कॉस्ट में काम करना, जैसे कि by using less inputs such as money materials equipments and persons more output, ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करके देना फॉर द सेम आउटपुट फ्यूअर रिसोर्स आर यूज, उसी लाइक हमारे आउटपुट के लिए कम से कम रिसोर्स का यूज करके कम से कम कॉस्ट लेके आना। ऑब्वियसली मैनेजमेंट कंसर्न विद मैनेजमेंट किस रिलेटेड, लाइक एफिशिएंट यूज, जितने भी हमारे पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होते, लिमिटेड रिसोर्सेज हो तो उनका एफिशिएंटली लेकर अच्छे से यूज करना ताकि कम से कम कॉस्ट आए, सो दैट रिड्यूस कॉस्ट एंड फिर अल्टीमेटली लीड द हाइयर प्रॉफिट में ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने को मिले। इसमें ये कहता है कि क्या कहता है सर, वी अचीव्ड द टारगेट प्रोडक्शन ऑफ 10,000 यूनिट्स बट वी हैड टू ऑपरेट एन डबल शिफ्ट ड्यू टू पावर फेल्यूर, आर वी एफिशिएंट सीओ, नो अमन यू आर नॉट एफिशिएंट बट इफेक्टिव। लाइक इफेक्टिव क्या, टाइम पे फोकस करेगा, टाइम पे तो अचीव कर ले बट कॉस्ट हमारी ज़्यादा है, ये प्रोडक्शन मैनेजर, इसलिए इसमें ये है। the term effectiveness efficiency are different but they are inter, देखो इफेक्टिवनेस क्या करता है, लाइक टी आया है इसमें इफेक्टिवनेस में, तो क्या होगा टाइम पे फोकस करेगा, एफिशिएंसी क्या होगा सी है इसके अंदर, कॉस्ट पे फोकस करेगा, ये दोनों आपस में रिलेटेड करता है। मैनेजमेंट के लिए क्या है बहुत ज़्यादा जरूरी है फॉर इफेक्टिव एफिशिएंसी, दोनों ही जरूरी है। मैनेजमेंट है सी द टास्क एंड कंप्लीटेड गोल्स आर अचीव्ड, वो हमारे जो गोल्स है इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों हमारे उसके अंदर होनी चाहिए ताकि मिनिमम कॉस्ट और मिनिमम टाइम के अंदर। फिर इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, एक कॉइन के दोनों साइड होती है। समटाइम्स बिजनेस कंसंट्रेट्स ऑन इफेक्टिवनेस इग्नोर, लाइक कुछ टाइम क्या होता है बिजनेस इग्नोर करते हैं एफिशिएंसी को एंड इट कंप्लीट्स, ठीक है। अगर कोई मैनेजमेंट कुछ डिडक्ट करते हैं मैनेजमेंट क्या होगा, जीरो होगा, कम। लेकिन हम मिलके काम करेंगे तो हमारा जल्दी ऑब्जेक्टिव अचीव होगा, इसके अंदर ये है।
Now the given task but at a higher cost. For example, suppose एक कंपनी टारगेट प्रोडक्शन 10,000 यूनिट्स इन ईयर, मान के चलिए कंपनी 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करे एक ईयर के अंदर, और उसको टारगेट को अचीव करने के लिए द मैनेजर हैज़ टू ऑपरेट ऑन डबल शिफ्ट। मैनेजर क्या है, डबल शिफ्ट करता है ड्यू टू पावर फेलियर। मोस्ट ऑफ द टाइम द मैनेजर इज एबल टू प्रोड्यूस 10,000 यूनिट्स बट ए हाइयर प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, मैनेजर की कॉस्ट ज़्यादा आ रही है तो मैनेजमेंट अपना गोल को अचीव तो कर रहा है, डबल शिफ्ट करेगा टाइम के अंदर, टाइम तो यूटिलाइज कर रहा है बट कॉस्ट ज़्यादा आ रही है। इन दिस केस द मैनेजर इफेक्टिव, इफेक्टिव क्या, टी मीन्स इसके अंदर टी आई, इफेक्टिव मीन्स टाइम बट नॉट एफिशिएंट, एफिशिएंट नहीं है, उसमें कॉस्ट ज़्यादा आ रही है। सिंस फॉर द सेम आउटपुट मोर इनपुट, इन अदर वर्ड्स मोर लेबर एंड इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, ज़्यादा हमारी कॉस्ट आ रही है तो हमें मिनिमाइज करनी चाहिए कॉस्ट को। नाउ कंक्लूजन क्या है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द मैनेजमेंट टू अचीव गोल्स विद मिनिमम रिसोर्सेज, कम से कम रिसोर्सेज का यूज करें, कम से कम कॉस्ट आए, इन अदर वर्ड्स एज इफिशिएंटली एज पॉसिबल वाइल मेंटेनिंग ए बैलेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी का क्या ना, एक बैलेंस बना के रखना। पुअर में अगर मैनेजमेंट हमारी पुअर होगी इज टू डू बोथ इनएफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। मैनेजमेंट के अंदर लाइक इनएफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस होनी चाहिए। तो लाइक हम थोड़ा सा इसमें अभी वो दे रहे हैं, लाइक ब्रेक दे रहे हैं, तो हम डिस्कस कर, लाइक थोड़ा सा हम डिस्कस कर रहे हैं कि पहले लाइक हम पीपीटी के अंदर लाइक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लाइक हम पहले वीडियोज अपलोड करते हैं नॉर्मली, बट अभी आपका टाइम कम है, जो एग्जामिनेशंस का आपका लाइक जैसे कि आपको 22 को है, 22 फैब को, सॉरी हाँ 22 फैब को आपका एग्जाम है बिजनेस स्टडी का। तो हमारे लिए पावर पॉइंट लेकर पीपीटी बनाना, पीपीटी बना के फिर उसको लाइक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करके लाइक वो करना कंप्लीट काफ़ी डिफिकल्ट है। तो हमने लाइक बुक का सिंपली पीडीएफ बनाया ताकि इजीली हम ज़्यादा जल्दी सिलेबस को कंप्लीट कर सके। हमारा मेन फोकस वीडियोज में ये रहेगा कि सिलेबस को लाइक 1 मंथ के अंदर हम कंप्लीट करें बिजनेस स्टडी का, क्योंकि हमें लाइक पीपीटी बनाएंगे, काफ़ी टाइम पहले पीपीटी बनाएंगे, फिर उसको हम लाइक क्योंकि पहले हम उसको पहले टॉपिक में पढ़ना भी पड़ता है, फिर उसको हम पीपीटी बनाएंगे तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। सो वो बहुत ज़्यादा लाइक आपके लिए एक्टिव रहेगा, हमारे लिए, क्योंकि उसके अंदर पूरा कंसेप्ट नहीं रहता है। बुक के अंदर हमारे सिंपली पूरा कंसेप्ट रहता है, तो हमने पूरी बुक ही उठाई, बुक का हर एक चैप्टर हम लाइक डिस्कस करेंगे डिटेल में, क्योंकि आपको भी अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आप लाइक आपका ओपिनियन दे सकते हो, आपको जो ज़्यादा सही सूटेबल मोर सूटेबल लगता है वीडियोज़ के अंदर, कि हमें पीपीटी से पढ़ाना चाहिए या हमें लाइक बुक से पढ़ाना चाहिए, लाइक जो हम जैसे नॉर्मली अभी पढ़ा रहे हैं। क्योंकि वैसे तो हम पीपीटी का ही यूज़ करते हैं क्योंकि हमारे पास लाइक सफिशिएंट टाइम होता है नॉर्मली, बट आपका अभी एग्जाम तो पीपीटी बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है। अगर आप कमेंट करते हो लाइक पीपीटी से पढ़ाना है सर, तो हम पीपीटी का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, now we will discuss about features of management, and if anyone have like PYQ of a business study, please send on Telegram group. We will attach the link in Telegram. Now we will discuss about, sorry, we will attach the link in description of this video, and you can upload the PYQ in previous year question paper in Telegram. We will solve the PYQ. So characteristics and features of management. मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड पर्सन। मैनेजमेंट क्या है कि लाइक मेन फोकस ये होता है कि हमारे गोल को अचीव करना है, एंड ऑर्गेनाइजेशन हैज टू सेट ए गोल्स टू अचीव। एग्जांपल क्या लाइक फीचर्स में क्या होता है, लाइक आप पहले से हेडिंग डाल के हेडिंग को नॉर्मली एक्सप्लेन करते हैं, लाइक गोल ओरिएंटेड है, गोल को अचीव करना है। जैसे कि हमारा गोल ये है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन हैज टू सेट ऑफ गोल्स टू अचीव। ऑर्गेनाइजेशन गोल सेट किया, कुछ ना कुछ अचीव करना है, टू अर्न 20% रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, लाइक 20% ROI रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अर्न करना है, टू इंक्रीज सेल्स बाय 10%। वो क्या करेगी, सेल्स को इंक्रीज करना 10%। मैनेजमेंट यूनाइट्स द एफर्ट्स ऑफ जो अलग अलग इंडिविजुअल्स है इन द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स अचीविंग गोल को अचीव करना। मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट कभी इंडिविजुअल व्यक्ति से नहीं होगी, मैनेजमेंट हमेशा लाइक सब मिलके काम करेंगे तभी ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव होगा, तभी एक ग्रुप एक्टिविटी मानी जाए। ग्रुप मिलके काम हो, देखो जैसे कि हम इंडिविजुअल कोई भी काम कर रहा है, वो काम इतना ज़्यादा लाइक अच्छा नहीं होगा। अगर मिलके कोऑर्डिनेट होके एक काम करेंगे
तो वो काम उसमें लाइक कम टाइम में कम कॉस्ट में अचीव होगा। एंड ऑर्गेनाइजेशन इज ए ग्रुप एक्टिव डिफरेंट ग्रुप ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग इंडिविजुअल्स होंगे, जैसे कि वर्क टुगेदर विद टीम स्पिरिट, लेकिन एक टीम की फीलिंग से वो काम करेंगे एक साथ मिलकर एंड कोऑर्डिनेट करेंगे। लाइक कोऑर्डिनेट करना, लाइक एक दूसरे को सहयोग करना अपना ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव करने के लिए। दिस फोकस ऑन द टीम रेदर देन, ठीक है, वो टीम पे फोकस करते हैं लाइक रेदर देन इंडिविजुअल्स की बजाय पे। मैनेजमेंट एज ए ग्रुप और टीम, मैनेजमेंट हो सकती है, ग्रुप भी हो सकता है, टीम कैन कंट्रीब्यूट लाइक ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगी इफेक्टिवली टाइम में एंड एफिशिएंटली देन इंडिविजुअल। Now the third feature is management is intangible force। intangible force क्या होती है कि मैनेजमेंट जो होते हैं उसको कभी देख नहीं सकते, वो हम खाली लाइक उसके आउटकम को देख सकते हैं, लाइक आउटकम को फील कर सकते हैं, आउटकम इतना है। मैनेजमेंट लाइक किसी भी चीज़ को मैनेज करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, उसका रिजल्ट दिखेगा हमें। मैनेजमेंट कैन नॉट बी सीन बट इट प्रेजेंस कैन बी फेल्ट, हम उसकी प्रेजेंस को हम महसूस कर सकते हैं। व्हेन टारगेटेड आर अचीव्ड, हमारे जो टारगेट्स हमने सेट किए वो अचीव करेंगे टू लाइक अकॉर्डिंग टू प्लान, जो हमने प्लान सेट किए हैं। एम्प्लॉयज आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, एम्प्लॉय जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो हैप्पी भी होंगे और सेटिस्फाई भी होंगे। एंड देयर इज ऑर्डिनेस इंस्टेड ऑफ चावल्स, ठीक है, लाइक हाई नहीं होगा, लाइक पूरा ऑर्डर से काम होगा। और हम उसके जो जैसे देखो कोई भी एक इवेंट होता है उसके अंदर क्या होगा कि एक मैनेजमेंट, ठीक है, एक मैनेजर मैनेज करेगा उसके अंदर, जैसे कि होटल होता है उसमें मैनेजमेंट होते हैं, स्टाफ काम करते हैं, उसको क्या होता है प्रॉपरली डायरेक्शंस देखो वो करेगा, वो क्या एक मैनेज कर रहा है चीज़ों को। तो हम उसकी लाइक प्रेजेंस को, अगर वो मैनेजमेंट नहीं होगी तो ऑर्गेनाइजेशन सब कुछ क्या होगा, लाइक कोई कौन किसको अथॉरिटी है, लाइक कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल, लाइक ये चीज़ क्लियर नहीं होती, कन्फ्यूजन होती है, तो रिजल्ट हमारा आउटकम अच्छा नहीं आएगा। तो एक मैनेजमेंट का इंटेंजिबल फोर्स है। मैनेजमेंट जो मैनेजमेंट हमेशा लाइक हर कहीं पे अवेलेबल होती है। जितनी भी मैनेजमेंट एक्टिविटीज है परफॉर्म्ड इन ऑल टाइप, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हो हर कहीं पे लाइक परफॉर्म किए जाते हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं एंड हर एक लेवल पे मैनेजमेंट इज एसेंशियल, लाइक ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी जरूरी है, अच्छा छोटा ऑर्गेनाइजेशन चाहे बड़ा, मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है, हर कहीं पे जरूरी है, हर कहीं पे भी प्रॉफिट अर्न करने के लिए और नॉन प्रॉफिट अर्निंग सर्विस, जितनी भी हम ऑर्गेनाइज, जैसे स्कूल है, ठीक है, स्कूल का काम क्या होता है सर्विसेज देना, लाइक हॉस्पिटल के अंदर हर किसी चीज़ के अंदर ऑर्गेनाइजेशन जो इंस्टीट्यूशंस है उसमें मैनेजमेंट की जरूरत होती है ताकि अच्छे से काम हो सके। एंड गवर्नमेंट एज के लाइक क्रिकेट टीम, उसके अंदर मैनेजमेंट की टीम होती है, हॉस्पिटल के अंदर स्कूल में हमने पहले से एग्जाम्पल ले लिया। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, ये नेक्स्ट फीचर है। एज इट इन्वॉल्व मैनेजमेंट ऑफ वर्क, ये अपनी खुद की लैंग्वेज में आप लिख सकते हो, लाइक पहले लाइक जैसे कि प्रॉपर डेफिनेशन लाइक सॉरी प्रोफेसर लाइक फीचर्स को याद करके आप प्रॉपर एक्सप्लेन कर सकते हो। एज इट इन्वॉल्व मैनेजमेंट ऑफ वर्क पीपल एंड ऑपरेशंस, मैनेजमेंट क्या होती है इन्वॉल्व होती है काम के अंदर भी, लोगों के अंदर भी, ऑपरेशंस जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑपरेशंस हो रहे हैं। मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या होगा, मैनेजमेंट ट्रांसफर्स द वर्क टू बी डन इन टर्म्स ऑफ, पूरे कंप्लीट वर्क को डिवाइड कर देती है गोल्स के अंदर, तो क्या अचीव करना है एंड असाइन लाइक क्या अचीव करना है, ठीक है, गोल को सेट करके एंड उसको कैसे अचीव करना है वो सेट कर देती है। दिस इज डन इन टर्म्स ऑफ प्रॉब्लम्स टू बी सॉल्व, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, डिसीजन टू बी मेड, क्या डिसीजन लेना क्या नहीं लेना है, प्लान्स स्टैब्लिश करना, इसके अंदर प्लान्स स्टैब्लिश किए जाएंगे, बजट टू बी बजट तैयार करना, लाइक काम एक टाइप का, रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइक कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करना, एंड अथॉरिटी टू बी डेलीगेट, अथॉरिटी क्या करना, लाइक डेलीगेट करना। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजिंग पीपल एज टू डायमेंशंस, लाइक मैनेजिंग लोगों को मैनेज करना दो टाइप के डायमेंशंस होता है, डीलिंग विद एम्प्लॉयज का डील करना, एज इंडिविजुअल विद द डाइवर्स नीड्स एंड बिहेवियर, जो एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हो लाइक बहुत ज़्यादा अलग अलग, हर किसी का अलग अलग बिहेवियर होता है, उनके साथ डील करती है मैनेजमेंट। डीलिंग विद एम्प्लॉयज एज ए ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, लाइक इंडिविजुअल के साथ डील करना, एम्प्लॉय जितने और ग्रुप के साथ जो एम्प्लॉयज काम करें उनके साथ डील करना, वो चीज़ें जो होती है इसके अंदर मैनेज करना लोगों को, दैट उनको मोटिवेट करके डायरेक्शंस देके। द टास्क ऑफ ए मैनेजर इज टू मेक पीपल वर्क टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव कर सके, लाइक लोगों को लाइक इस प्रकार से देखो द टास्क मैनेजर का टास्क क्या होता है, इज टू मेक पीपल वर्क टुवर्ड्स, लाइक जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं वो काम करें लाइक ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए, एंड बाय मेकिंग देयर स्ट्रेंथ अचीव इफेक्टिव देयर वीकनेस, ठीक है, उनकी जैसे कि जिनकी उनकी जो स्ट्रॉन्ग जिसमें जो स्ट्रॉन्ग है उनका लाइक अच्छे से यूज करना जो एम्प्लॉयज है,
मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, इट मीन्स मैनेजिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस, ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट मेथड, ठीक है। जो इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशंस होते हैं उनके अंदर मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि डिजायर्ड आउटपुट, ठीक है, जो कंजप्शन के लिए जो भी डिजायर्ड आउटपुट चाहिए प्रॉपर उसको क्या करना, लाइक मॉनिटर करना, चेक करना, रेगुलेशंस करना। तो दिस इज इंटरलिंक्ड विद द बोथ द मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड द मैनेजमेंट ऑफ पीपल, तो रिलेट करते हैं। मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। सो मैनेजमेंट एक बार की जरूरत नहीं होती, मैनेजमेंट की बार बार जरूरत होती है। मैनेजमेंट प्रोसेस इज सीरीज ऑफ कंटिन्यूअस कंपोजिट बट सेपरेट फंक्शंस। प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक बार गोल अचीव कर लिया, ये नहीं कि एक बार होता है, लाइक हमें अलग अलग गोल होते हैं, लाइक एक बार नहीं तो बार बार होती है। डायरेक्शंस कंट्रोलिंग दीज फंक्शंस आर साइमल्टेनियसली परफॉर्म बाय ऑल द मैनेजर्स, ठीक है, हर एक टाइम ऑल द टाइम मैनेजर द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन एज इट एडेप्ट्स इटसेल्फ द चेंज, लाइक ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक काम करता है एनवायरनमेंट के अंदर, जैसे पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट होते हैं, तो उनके अंदर ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। जैसे ही उनके अंदर चेंज आएगा वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, अपने आप की जो प्लान पॉलिसी उसमें चेंज करेगा इन ऑर्डर टू सक्सेसफुल। ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए एंड ऑर्गेनाइजेशन मस्ट चेंज इटसेल्फ, ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को चेंज करेगा एंड इट्स गोल्स अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग नीड्स को अचीव करना, जितने भी उनकी जो ज़रूरत है, जैसे कि इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड पॉलिटिकल, इन चीज़ों के अंदर बदलाव आएगा। वैसे ये जो एनवायरमेंटल फैक्टर जैसे इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजी, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को चेंज करेगा और अपने जो गोल है उसको अचीव करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैकडी इज द फास्टेस्ट जाइंट, सबसे बड़ा मेजर चेंजेस उसने बड़ा चेंज किया था, वो क्या था हम डिस्कस करेंगे आगे। वो था इट्स मेन्यू टू बी एबल टू सर्वाइव द इंडियन मार्केट के अंदर, सर्वाइव करने के लिए उसने अपने मेन्यू का चेंज किया था इन ऑफर टू लाइक आलू टिक्की बर्गर, क्योंकि लोगों का इंडियन का टेस्ट ही होता है कि आलू टिक्की बर्गर, ठीक है। अगर जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन लाइक क्या है कि कुछ प्रोडक्ट्स जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम एग्जांपल ले सकते हैं टेक्नोलॉजी से, डिजिटल पेमेंट्स है, ठीक है। हमने एक रेस्टोरेंट ओपन किया तो एक टाइम से लाइक जैसे कि डिजिटल पेमेंट्स आई थी उस टाइम पे लोग 2017-18 के अंदर डिजिटल पेमेंट्स धीरे धीरे एक्सेप्ट करने लगे थे। अब हमारे पास वो डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट नहीं, लाइक नहीं है, सिस्टम नहीं है प्रॉपरली, हम टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर रहे उस चीज़ का पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए, तो वो हम टाइम के साथ पीछे रह जाएंगे। तो क्या होगा, हमारे पास कस्टमर्स कम आएंगे जो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो हमारे लिए डिफिकल्ट है मार्केट में सर्वाइव करना, तो हमें टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी। मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। जो देखो जो मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है सोशल, कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी पूरी करनी होती है पर्सनली, और इंडिविजुअल जो इंडिविजुअल एम्प्लॉयज काम करें उनका ऑब्जेक्टिव होता है। मैनेजमेंट हैज टू अचीव, मैनेजमेंट क्या करती है, अचीव करती है जितने भी ऑब्जेक्टिव है कम से कम टाइम के अंदर और कम से कम कॉस्ट के अंदर। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, जैसे कि द मेन ऑब्जेक्टिव है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है शुड बी टू द यूटिलाइज, जैसे कि वुमेन जितने भी हमारे पास जैसे कि एम्प्लॉयज काम करें, मटेरियल रिसोर्सेज है टू मैक्सिमम पॉसिबल, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा हमें एडवांटेज मिले। इन अदर वर्ड टू फुलफिल द इकोनॉमिक, बिजनेस का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो हम फुलफिल करें। दीज आर, जैसे कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कर पाए फॉर ए लॉन्ग टाइम, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट रन कर पाए और बिजनेस हमारा जैसे कि स्मॉल स्केल पे और लार्ज स्केल पे वो हो पाए, हमारे ऑब्जेक्टिव है ये। सर्वाइवल, मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट इंश्योर द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट का ये ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करे बाय अर्निंग इनफ रेवेन्यू टू कवर, लाइक कॉस्ट को कवर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू अर्न करे, प्रॉफिट्स। मैनेजमेंट मस्ट इंश्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशन मेक्स ए प्रॉफिट, मैनेजमेंट को हमेशा इंश्योर करना चाहिए कि जो हमारा लाइक ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न करे, क्योंकि प्रॉफिट से ही ऑर्गेनाइजेशन चलता है। अगर प्रॉफिट अर्न ही नहीं करेगी तो ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज की सैलरी हो गई, एक्सपेंस हो, कैसे बियर करेगी, तो जरूरी है।
विच इज एन इंसेंटिव फॉर द कंटिन्यू एक सक्सेसफुली ऑपरेशंस एंड एंटरप्राइज के अंदर। प्रॉफिट इज एसेंशियल टू कवर, लाइक प्रॉफिट जरूरी है कॉस्ट को कवर करने के लिए, रिस्क ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का जो रिस्क होता है उसको भी कवर करने के लिए। ग्रोथ, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरी, हर एक बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है टू ग्रो इन द लॉन्ग रन, लंबे टाइम के लिए ऑर्गेनाइजेशन में लाइक जो मार्केट के अंदर सर्वाइव करने के लिए हर एक बिजनेस को जरूरी है कि वो बिजनेस लॉन्ग रन के लिए ग्रो करे। मैनेजमेंट मस्ट एक्सप्लोर फुल्ली द ग्रोथ पोटेंशियल ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी रिसोर्स है फुल्ली यूज करती है। ग्रोथ ऑफ ए बिजनेस कैन बी मेजर्ड, बिजनेस की ग्रोथ कैसे मेजर की जाती है इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन हमारी जो सेल्स है कितना टर्नओवर हो रहा है, टर्नओवर मीन्स ओवरऑल ईयरली सेल। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, हमारे प्रोडक्ट्स कितने इंक्रीज हुए, इंक्रीज द नंबर, जितने कितने एम्प्लॉयज बढ़े हमारे, लाइक 15 एम्प्लॉयज काम करे अगले साल 20-25, लाइक कितने एम्प्लॉयज बढ़े हैं। इंक्रीज इन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, हमारे कैपिटल लाइक हमारे बिजनेस के अंदर पहले 15 लाख इन्वेस्टमेंट थी, अब 20 लाख, अब 30 लाख, लाइक हर साल बढ़ रहे, तो हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है। ये चीज़ ये फैक्टर्स है। हमारी कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव होता है, हमारे जहाँ पे सर्वाइव करे उसके सोशल ऑब्जेक्टिव जो होते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव जो होती है मैनेजमेंट इन्वॉल्व द क्रिएशन ऑफ बेनिफिट्स द इकोनॉमिक वैल्यू, लाइक सोसाइटीज की वैल्यूज को हम लाइक बेनिफिट्स दे कुछ। दिस इंक्लूड लाइक जैसे कुछ ऐसा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करना जिसकी जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, जैसे कि हम लिकर प्रोड्यूस करें, दारू प्रोड्यूस करें तो वो अगेंस्ट है सोसाइटी के, तो उसके लिए हमारे लाइक कुछ हम कुछ वो चीज़ें लाइक ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस ना करें एनवायरमेंट फ्रेंडली, जैसे कि हम दूध लाइक सेल करें, मिल्क सेल करें, तो हम लाइक ऐसी चीज़ें लाइक यूज करें जिससे कि हम एनवायरमेंट फ्रेंडली हो। तो एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइक मेथड ऑफ प्रोडक्शन, प्रोड्यूस करने के लिए कोई चीज़ करें एनवायरमेंट फ्रेंडली, जैसे कि हम पैकेट के अंदर कोई भी पैकेट दो लाइक ऐसा पैकेट लाइक यूज करें जो इजीली लाइक वो उसके लाइक जैसे कि लाइक उनका ज़्यादा जल्दी ठीक हमने गल सके, हमने कंपोज हो डिकम्पोज सॉरी खराब, मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी खराब हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए। प्रोवाइडिंग, जैसे प्लास्टिक को गलता ही नहीं है तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। प्रोवाइडिंग बेसिक अपेंडिटी लाइक स्कूल्स एंड क्रेंचेज ऑफ एम्प्लॉयज, लेकिन जैसे कि सोशल ऑब्जेक्टिव लाइक जैसे बेसिक फैसिलिटीज देना, स्कूल हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, एम्प्लॉयज के जो जो काम कर रहे हैं। एम्प्लॉयज को अपॉर्चुनिटी देना टू डिसएडवांटेज सेक्शन, देखो जो डिसएडवांटेजेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी को लाइक उनको रोजगार देना, इस लाइक हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है एम्प्लॉयज के अंदर बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज सॉरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज काम करते हैं, उनकी लाइक नीड्स को पूरा करना, ये भी ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव फॉर मैनेजमेंट लाइक द कंसर्न विद सेटिस्फाइंग डाइवर्स नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज, जो भी एम्प्लॉयज करें उनकी नीड्स को पूरा करना लाइक विद सेटिस्फाइंग डाइवर्स नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज, जैसे कि फाइनेंस, जैसे उनको पैसों की जरूरत होती है उनको लाइक इनफ सैलरी देना, लाइक जितनी भी जो ऑर्गेनाइजेशन सैलरी ऑफर करी सिमिलर सैलरी हमें देना ताकि उनकी नीड्स पूरी हो सके उसके, जैसे कि उनको रिकॉग्नाइज किया जाए सोसाइटी के अंदर हायर लेवल की कुछ, देखो सोशल नीड्स होंगे लाइक उनको सोसाइटी के अंदर रिकॉग्नाइज किया जाए। हाई लेवल की नीड्स वो होती है जैसे कि पर्सनली एक व्यक्ति खुद ग्रोथ करे, पहले वो स्मॉल पोस्ट पे था अब धीरे उसको प्रमोशन हो गई, ग्रोथ हो रही है उस व्यक्ति प्रमोशन करके। एंड डेवलपमेंट हो, मैनेजमेंट हैज टू रिकंसिल द पर्सनल, लाइक मैनेजमेंट का काम ये है कि पर्सनली जो ऑब्जेक्टिव उसको फुलफिल करना, लाइक ऑब्जेक्टिव फॉर हार्मनी इन द ऑर्गेनाइजेशन, हार्मनी लेके आना। अब थोड़ा सा हम एक ब्रेक दे रहे हैं, नाउ हम लाइक थोड़ा सा लाइक डिस्कस कर रहे हैं कि हम जो CUT जो आपका हो रहा है CUT UG अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो सो वी विल प्रोवाइड फुल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दिल्ली यूनिवर्सिटी, लाइक कैसे आपको एडमिशन लेना है, कंप्लीट प्रोसीजर, गाइडेंस, स्ट्रेटेजी, टिप्स एंड ट्रिप्स, हाउ टू प्रिपेयर फॉर CUT कंप्लीटली हम गाइड करते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर फर्दर लाइक कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियोज हो गए आप मिस ना कर पाए, और आपको लाइक हम पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। आपको डाउट भी हो सके लाइक एग्जामिनेशन लाइक कुछ भी है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आपको एडमिशन लेना है, अदर यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको कोई भी डिफरेंस लाइक कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि लाइक एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रही है, तो डेफिनेटली आप हमारे जो इंस्टा पे हैंडल्स पे कमेंट लाइक DM में डाल सकते हो, जो आपको मिल जाएंगे हमारे प्रोफाइल के सॉरी हमारे जो यूट्यूब के अकाउंट में आपको लिंक मिल जाएंगे। एंड आप कोई भी डाउट है रिलेटेड टू एनीथिंग तो आप कॉमर्स रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हो।
Now we will discuss about importance of management. Successful organizations do achieve their goals by chance of following deliberate process का management. मैनेजमेंट क्यों जरूरी है? मैनेजमेंट क्या होता है कि लाइक जानबूझ लाइक डेलिबरेटली जानबूझ के करना प्रोसेस, ठीक है। मैनेजमेंट ये बिजनेस एंड एंटरप्राइज राइज टू टॉप भी, ठीक है। अपना बिजनेस क्या करना चाहता है, अपने आपको राइज करना चाहता है, हमेशा अपने आपको टॉप में हो। ऑन द अदर हैंड लैक ऑफ प्रॉपर, अगर आप प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं करेंगे, लाइक हमारा टाइम वेस्ट होगा, मनी वेस्ट होगी, एफर्ट्स लगेंगे। स्टडीज हैज शोन दैट 90% ऑफ बिजनेस जनरली फेल, ठीक है। लाइक बिजनेसेस जैसे कि कैफेज रेस्टोरेंट हम ओपन करते हैं, लाइक पुअर मैनेजमेंट होगी तो हम प्रॉपरली चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाएंगे तो बिजनेस फेलियर हो जाएगा। मैनेजमेंट फेलियर की वजह से काफ़ी बिजनेस बंद होते हैं। इसलिए क्या करता है, अगर मैनेजमेंट लाइक एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट कुछ भी निकाल देंगे, ठीक है, तो कुछ भी नहीं बचेगी। मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। किसी भी चीज़ के अंदर मैनेजमेंट निकाल देंगे तो वो नथिंग, कुछ भी नहीं है। मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, लाइक जान डालता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। सॉरी। नाउ मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। मैनेजमेंट हमारे क्या ग्रुप गोल्स अचीव करने में मदद करती है। ऑर्गेनाइजेशन हैज टू सेट गोल्स टू अचीव एग्जांपल टू अर्न 20% ROI, इंक्रीजिंग सेल्स बाय 10%। मैनेजमेंट एम्स टू अचीविंग दीज गोल्स बाय गिविंग कॉमन डायरेक्शंस टू द इंडिविजुअल, ठीक है। इंडिविजुअली एफर्ट्स को क्या कहते हैं, लाइक कॉमनली डायरेक्शंस देना। मैनेजमेंट मेनली फोकस करना है कि ग्रुप गोल्स को अचीव करना है। मैनेजमेंट इंक्रीज इफिशियंसी, जैसे कि कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देना, लाइक एफिशिएंसी बढ़े। एंड थ्रू बेटर प्लानिंग, लाइक अच्छे से चीज़ों को प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्शंस करना, कंट्रोलिंग एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो मैनेजमेंट को कम से कम कॉस्ट में लाइक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव करना। मैनेजमेंट हेल्प करती है लाइक पर्सनली जो एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय काम कर रहा है उसको भी ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने में, जैसे कि उसकी सोसाइटी उसकी नीड्स क्या उनको फुलफिल करने में थ्रू द मोटिवेशन, जैसे उनको मोटिवेट करके प्रॉपरली लीड करके लीडरशिप के अंदर। मैनेजमेंट हेल्प इंडिविजुअल टू डेवलप टीम, लाइक टीम स्पिरिट, टीम की फीलिंग क्रिएट करता है, कोऑपरेट करके कोऑपरेशन करना एंड कमिट करना, उसको वादा करना टू ग्रुप सक्सेसफुल एट देयर बाय अचीविंग, लाइक उसको पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल हो पाए, अचीव हो पाए। मैनेजमेंट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। मैनेजमेंट हेल्प करती है सोसाइटी के अंदर डेवलपमेंट होने में। प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स प्रदान करना एंड सर्विसेज एट द रीजनेबल प्राइस, ठीक है। देखो अब ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के अंदर काम करे तो सोसाइटी की नीड्स से फुलफिल करना है, जैसे कि अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देना, एम्प्लॉयज अपॉर्चुनिटी जनरेट करना, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज काम करे एंड नई टेक्नोलॉजी अडोप्ट करना एंड लीडिंग द पाथ टुवर्ड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशन की जैसे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट साथ साथ सोसाइटी की भी हो। मैनेजमेंट क्या करता है, क्रिएट्स करता है डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन मींस इन लाइक एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन बनने के लिए ऑर्गेनाइजेशन मस्ट टू चेंज इटसेल्फ। जैसे ही एनवायरनमेंट के अंदर चेंज आएगा वो अपने आप के अंदर ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट क्या करेगा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी चेंज करेगा। जैसे कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर चेंज आया, गवर्नमेंट पॉलिसी कुछ भी चेंज आता है आउटसाइड में, ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग उसी चेंजेस के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को चेंज करता है। बट पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो उस चेंज के लिए मना करेंगे तो क्या कहते हैं हमेशा ये किया जाता है उनको फैमिलियर बनाना, ठीक है। लाइक एक ऐसा एनवायरनमेंट आप सिक्योर हो, लाइक अगर आपको टेक्नोलॉजी आती है तो अगर नई टेक्नोलॉजी का यूज करते हो, आपको नहीं आती है तो आपको ट्रेनिंग देंगे, उनको लाइक सेफ्टी देने, आप जॉब से नहीं निकाले जाओगे, ताकि उनको अडेप्ट करवाना, वो रेसिस्ट ना करे, मना ना करे एंड ज़्यादा चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में काम करें। मैनेजमेंट हेल्प पीपल अडेप्ट टू दी चेंज। मैनेजमेंट क्या करती है, मदद करती है लोगों की, लाइक उस चेंज जो जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उस चेंज को अडेप्ट करें सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन टू एबल टू मेंटेन द लाइक, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो पाए। नाउ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हमेशा 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। नाउ वी विल डिस्कस एवरी इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल काम करें उसकी एक हायरार्की होती है जो रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेसफुल कंप्लीटेशन, लाइक उनको एक हर एक एम्प्लॉयज को काम असाइन किया जाता है कि आप इतना लाइक का टास्क को कंप्लीट करने के लिए, सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए उनको फुलफिल करना, दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज असाइन अथॉरिटी
ऑफ द राइट डिसीजंस लेने के लिए। दिस वे अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि अथॉरिटी किसके पास कितनी पावर है, कौन किसको बाउंड करेगा। तो इसके अंदर ये होता है कौन सुपीरियर मींस हायर पोस्ट, सबऑर्डिनेट उसका नीचे लाइक सबऑर्डिनेट, जैसे कि सुपीरियर सबऑर्डिनेट, जैसे कि एक जनरल मैनेजर है और एक उससे नीचे पोस्ट पे काम करता है लोअर लेवल पे, तो वो क्या उसका सबऑर्डिनेट है। इट गिव्स राइज टू डिफरेंट लेवल, लाइक मैनेजमेंट्स के अलग अलग लेवल होते हैं इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। द टाइम स्पेंड बाय मैनेजर के जो टाइम स्पेंड किया जाता है अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, managers at the top level spend more time in planning organizing than managers। जो टॉप लेवल पे मैनेजर्स होंगे वो क्या करेंगे, प्लानिंग करने में, जो कैसे लाइक असाइन करना, किसको क्या असाइन करना, किसी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन किया जाता है। दैट मैनेजर्स एंड द लो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। देख टॉप लेवल ज़्यादा मैनेजमेंट टाइम, टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग के अंदर कंपेयर टू लो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये हायरार्की है, लाइक टॉप लेवल मैनेजमेंट जो ज्यादा डिसीजंस लेती है, मिडिल लेवल डायरेक्शंस देंगे जो ऊपर से आएंगे टॉप लेवल से, और वो क्या करेंगे डायरेक्शंस क्या करेंगे इंप्लीमेंट करेंगे, उनको समझाएंगे सुपरवाइजर लेवल को, जो सुपरवाइजर लेवल वो जो लोअर लेवल जो वर्कर्स होते हैं उनको काम करवाता है। अब टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या होता है, टॉप मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, एमडी जो कंपनी को मैनेज करेगा, चेयरमैन होगा, प्रेसिडेंट होगा, सबसे जो टॉप पोस्ट होती है जो ऑर्गेनाइजेशन को पूरा लाइक हैंडल करेंगे। फंक्शंस क्या क्या होंगे, लाइक ऑर्गेनाइजेशनल गोल डिसाइड करना, फॉर्मुलेट करना एंड कैसे उसको अचीव करना, स्ट्रेटेजी रणनीति बनाना, टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट अलग अलग डिपार्टमेंट जितने भी है उनके साथ क्या करना, कोऑर्डिनेट करना अकॉर्डिंग टू द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है उनको अचीव करने के लिए जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको आपस में लाइक कोऑर्डिनेट करे, एक दूसरे की हेल्प करे ऑर्गेनाइजेशन अचीव करने के लिए। टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर और सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है कि रिस्पॉन्सिबल है ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करो, ऑर्गेनाइजेशन का लाइक हर एक लिए कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव अचीव हो। टू एनालाइज द बिजनेस एनवायरमेंट, टू एनालाइज द बिजनेस एनवायरमेंट एंड इन द इम्प्लीकेशंस फॉर द सर्वाइवल, ठीक है। बिजनेस एनवायरमेंट के अंदर सर्वाइव करना, ठीक है, बहुत ज़्यादा फर्म का जरूरी है, एनालाइज करना उसका। टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज है उसके अंदर वो रिस्पॉन्सिबल है एंड फॉर इट्स इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी, उसका इम्पैक्ट सोसाइटी के अंदर क्या पड़ता है। थस द जॉब ऑफ द टॉप मैनेजमेंट इज कॉम्प्लेक्स, जो टॉप लेवल जो जॉब होती है टॉप मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, स्ट्रेसफुल है एंड डिमांडिंग लॉन्ग आवर्स एंड कमिटमेंट। जो टॉप लेवल पे जो काम होता है वो काफ़ी स्ट्रेस वाला होता है, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है, और ऑर्गेनाइजेशन की कमिट करना है कैसे ऑर्गेनाइजेशन अचीव करेगा। मिडिल लेवल जो मैनेजमेंट आती है कंसिस्ट ऑफ डिविजनल डिपार्टमेंट, जिसके अंदर क्या होगा डिविजनल जो डिपार्टमेंट्स के हेड होंगे, जैसे कि वो एचआर मैनेजर होगी, प्रोडक्ट लाइक हर एक क्या होंगे डिपार्टमेंट्स होंगे, जैसे पूरा ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर पूरा एक मैं एक बार ड्रॉ करके बताता हूँ, ड्रॉ अच्छा से ड्रॉ हो जाए। देखो ये क्या है हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट है, ठीक है। ये जहाँ से यहाँ पे अब डिपार्टमेंट्स बनेंगे, हमारा एक ही प्रोडक्ट सेल हो रहा है तो इसके अंदर जैसे कि ये एक डिपार्टमेंट, ठीक है, एचआर डिपार्टमेंट हो गया, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, यहाँ से ऐसे लाइक वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो जाते हैं, मार्केटिंग मैनेजर हो गया, इनका अलग अलग काम होता है, अलग फाइनेंस रिलेटेड फाइनेंस को मैनेज करना, ऑपरेशन मैनेज होना जितने भी ऑपरेशन उनको मैनेज करना, प्लांट सुपरिटेंडेंट प्लांट की मशीन वगैरह चेक करना सुपरिटेंडेंट करना, ठीक है। रीजनल मैनेज क्या होगा, एरिया जो है चेक करना कि क्या कहते हैं कहाँ पे कितनी ज़्यादा सेल्स हो, रीजनली लाइक रूरल और सॉरी किस क्षेत्र में क्या करना है, ठीक है। डिविजनल मैनेजर ये सारी क्या होते हैं कि एक फंक्शंस डिपार्टमेंट्स के वो होते हैं पार्ट होते हैं, ठीक है। अब ये डिपार्टमेंट डिविजनल हेड क्या होंगे, देखो एक ये कम जैसे कि वो हमारी उसमें हम एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसमें हम जैसे कि ये हमारी बिस्किट की कंपनी है, ये हमारे पानी सेल कर रहे हैं, तो इसमें आगे जब डिपार्टमेंट्स बनता है, ठीक है, जैसे एक ये डिपार्टमेंट बना हूँ मैं एचआर डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर,
फाइनेंस मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर, सेम ही एक्टिविटी जिसके अंदर होंगी, ठीक है, सेम एक्टिविटी, सिमिलर एक्टिविटी इसके अंदर भी होंगी, तो एक्टिविटी सेम होंगी, डुप्लीकेसी होती है। तो इनको ना, ये जो है यहाँ पे एक हेड बनेगा, इन हेड को कहा जाता है डिविजनल हेड, जो यहाँ पे बनता है, समझ गए? अगर काफ़ी इजी हम समझ ही गए होंगे, ठीक है। दे आर द सबऑर्डिनेट टॉप मैनेजर, टॉप मैनेजर्स में क्या होगा, दे आर सबऑर्डिनेट, ये क्या होता है, टॉप मैनेजर्स, देखो जैसे टॉप मैनेजर्स, ये टॉप मैनेजर क्या होता है, सबऑर्डिनेट्स होते हैं एंड सुपीरियर टू दी फर्स्ट लाइन मैनेजर। सुपीरियर क्या होता है, एक फर्स्ट लाइन मैनेजर, दस दे एक्ट एज ए लिंक बिटवीन टॉप मैनेजमेंट सुपरवाइजर, ठीक है। एक ये क्या करते हैं, लाइक लिंक करते हैं टॉप मैनेजमेंट सुपरवाइजर मैनेजमेंट का फंक्शंस क्या है। The main task of the middle management is to carry out the plans formulated by top manager। जो मेन टास्क होता है मिडिल मैनेजमेंट का, वो क्या है कि प्लान्स को फॉर्मुलेट करना है टॉप मैनेजमेंट। फॉर दिस दे नीड टू, जो भी प्लान्स टॉप मैनेजर्स के द्वारा बनाए जाते हैं, उनको क्या करना, लाइक कैसे फॉर्मुलेट करना, लाइक कैरी करना, लाइक कैसे उनको करना है। जैसे कि पॉलिसीज को उनको समझना, जो फ्रेम की गई, बनाई गई टॉप मैनेजमेंट के द्वारा, जैसे कि इंश्योर करना द डिपार्टमेंट है द नेसेसरी पर्सनल, ठीक है, जितने भी एम्प्लॉयज उनके अंदर डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं उनके अंदर इनफ है, ठीक है, इंश्योर करना। नाउ जितनी भी नेसेसरी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो असाइन करना, मोटिवेट करना देम फॉर हायर प्रोडक्टिविटी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव अचीव करने के लिए, एंड डिजायर्ड जो ऑब्जेक्टिव है डिपार्टमेंट को वो अचीव करने के लिए मोटिवेट करना। कोऑपरेटिव विद अदर डिपार्टमेंट, दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करना, डिपार्टमेंट लाइक कोऑर्डिनेट करना, कोऑपरेट करना फॉर जस्ट ऑर्गेनाइजेशनल जो ऑब्जेक्टिव वो स्मूथली हम अचीव कर सके। ये क्या होता है कि ये एट द सेम टाइम दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द, ये फर्स्ट लाइन मैनेजर की क्या होती है, जितनी भी एक्टिविटीज उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑपरेशनल और सुपरवाइजर मैनेजमेंट, ये होता है क्या है, इट रेफर्स टू दी लोअर लेवल ऑफ द हायरार्की, सबसे ज़्यादा लोएस्ट लेवल होती है हायरार्की, उन्हें ऐसे कहते हैं। फोरमैन हो गया, सुपरवाइजर जो पहले से डिस्कस किया था, वो सुपरवाइजर होता है क्या बेसिकली, जो जैसे कि फोरमैन तो वो होता है कि लेबर के अंदर कौन सुपीरियर कौन सीनियर है, और सुपरवाइजर क्या होगा, लाइक उनको देखेगा जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको। सुपरवाइजर डायरेक्टली ओवरसी द एफर्ट, सुपरवाइजर क्या करेगा, देखेगा जितने भी एफर्ट्स ऑफ द वर्कफोर्स, जितने भी लेबर काम कर रही है, वर्कफोर्स काम कर रही है, उनको चेक करना, उनकी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज लिमिटेड, उसके पास बहुत ज़्यादा कम अथॉरिटी होती है, लिमिटेड अथॉरिटी होती है, एंड जितने भी वो प्लान्स किए गए टॉप मैनेजमेंट वालों को एग्जीक्यूट करता है प्रैक्टिकल लेवल पे, रियल ग्राउंड लेवल पे। सुपरवाइजरी मैनेजमेंट, ठीक है, जो सुपरवाइजरी मैनेजमेंट इंटरेक्ट करेगा, एक्चुअली जो जितनी भी वर्कफोर्स उसके अंदर काम कर रही है उनको बातचीत करेगा एंड इंस्ट्रक्शंस करेगा कैसे क्या काम करना है, एंड इसके सुपरवाइजरी मैनेजमेंट का ये काम होता है कि जो एक्चुअली जो वर्कफोर्स जो लेबर काम कर रहे हैं उनके साथ इंटरेक्ट करेगा, कम्युनिकेट करेगा, और वो जो इंस्ट्रक्शंस दी गई है मैनेजमेंट और मिडिल मैनेजमेंट के द्वारा वो पास करेगा वर्कर्स के द्वारा, वर्कर्स को, कि कैसे क्या काम करना है। थ्रू देयर एफर्ट्स, जो ये इसका जो एफर्ट्स होते हैं सुपरवाइजरी लेवल पे, क्वालिटी ऑफ अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट आए, एंड वेस्टेज कम से कम हो मटेरियल के अंदर, एंड कम से कम कॉस्ट, और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मेंटेन, ठीक है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम चले उसके अंदर सेफ्टी रहे। द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द आउटपुट डिपेंड्स अपॉन ए हार्ड लेबर, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, क्वांटिटी है, आउटपुट है, जो हार्ड लेबर पर डिपेंड करता है, डिस्पिलिटी। अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट आए, इनफ क्वांटिटी आए, ये रिप्रेजेंट, ये वर्कर्स को रिप्रेजेंट करती है, जो लेवल होता है लोअर लेवल, उनकी जितनी भी समस्या होती है वर्कर्स को उनके रिप्रेजेंट करते हैं बिफोर द मैनेजमेंट एंड मेंटेन डिसिप्लिन, ठीक है, वो क्या करती है, मेंटेन करते हैं डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सुपरवाइजरी लेवल है। मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक आर्ट भी, एक साइंस भी, प्रोफेशन भी है। तो मैनेजमेंट एक साइंस है कैसे, साइंस इज सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। इसके अंदर देख, साइंस के अंदर क्या होता है, एक कोई भी चीज सिस्टमाइज होती है, सिस्टमिक तरीके से होती है,
दैट एक्सप्लेन सर्टेन जनरल ट्रूथ, द ऑपरेशंस ऑफ जनरल लॉज। सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है साइंटिफिक प्रिंसिपल, उसके अंदर जो प्रिंसिपल्स होते हैं और कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है, जो बेस्ड होते हैं कॉज, जैसे कि हमने ये चीज की उसका ये इफेक्ट हुआ, तो वो एक्सपेरिमेंट्स के बेस पे है। तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी यही होता है कि क्या कहते हैं कोजेज, लाइक ये चीज है, इस ये प्रॉब्लम उसके अंदर ये अप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा, तो ये क्या है, साइंस है। प्रिंसिपल इज बेस्ड, ठीक है, जितनी भी प्रिंसिपल्स है मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर फर्स्ट डेवलप्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस। पहले उनको जितने भी प्रिंसिपल्स बनाए गए साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, वो क्या है, पहले उनको उनको ऑब्जर्व किया गया प्रॉब्लम को, ठीक है, फिर बाद में उसके ऊपर रिपीटेड बार बार उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उनको प्रिंसिपल्स को बनाए गए। तो जितनी भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स वो बेस्ड एक्सपेरिमेंट के ऊपर। यूनिवर्सल वैलिडिटी, लाइक हम कहीं पे भी जितने भी प्रिंसिपल्स अप्लाई करते हो सिमिलर वैलिडिटी उनको जो यूनिवर्सल हर कहीं पे अप्लाई होंगे, सेम सिचुएशन, लाइक डिफरेंट, लाइक सिमिलर सिचुएशन और डिफरेंट सिचुएशन जो अप्लीकेबल है। The application of above criteria to management is examined below. Management has systemized body of knowledge. Management क्या है, body of systemic तरीके से है, with the खुद के management के क्या है, खुद के theory and principles है जो डेवलप किए गए टाइम के साथ में। दस दिस फीचर ऑफ साइंस इज प्रेजेंट, ठीक है, जो साइंस की फीचर मैनेजमेंट के अंदर प्रेजेंट है कि खुद के प्रिंसिपल्स है, खुद की थ्योरी जो एक्सपेरिमेंट्स के बेस पे है और वैलिड है, यूनिवर्सली अप्लीकेबल है। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ड्राइव्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जो जितने भी सिद्धांत है प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट के वो ड्राइव किए गए टाइम के साथ, जो ऑब्जर्व करके रिपीटेड बार बार एक्सपेरिमेंट्स करके। दस दिस फीचर ऑफ साइंस इज प्रेजेंट, साइंस का जो फीचर है वो मैनेजमेंट के अंदर प्रेजेंट है। However, since management deals with human beings, मैनेजमेंट क्या करते हैं, डील करते हैं इंसानों के साथ, जो इंसान का जो बिहेवियर है, the outcome of these experiments are not capable of being accurately predicted. Sorry. मैनेजमेंट डील विद ह्यूमन, मैनेजमेंट क्या करते हैं, डील करते हैं इंसानों के साथ में, जो इंसान का जो बिहेवियर है, the outcome of these experiment are not capable of being accurately predicted, ठीक है, हम एक्यूरेटली किसी चीज को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, तो therefore मैनेजमेंट कैन बी कॉल्ड इनएग्जैक्ट। मैनेजमेंट क्या है, इनएग्जैक्ट, कंप्लीटली साइंस तो नहीं है बट इनएग्जैक्ट है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट लाइक प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस प्रोवाइड, ठीक है, जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं सिमिलर लाइक प्योर साइंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो मैनेजर्स विद सर्टेन स्टैंडर्डाइज्ड, ठीक है, मैनेज के पास कुछ टेक्निक्स होते हैं दैट कैन बी यूज इन अलग अलग सिचुएशंस के अंदर यूज करते हैं। हाउएवर सिंस द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट इन एग्जैक्ट, ठीक है, जितने भी प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट के अंदर वो एग्जैक्ट नहीं होते एज द प्रिंसिपल, लाइक जैसे कि प्योर साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं हमें सिमिलर लाइक रिजल्ट तो नहीं देंगे, लाइक वो बेस्ड है, लाइक प्योर साइंस तो नहीं है बट वो क्या है, लाइक एग्जैक्ट सिमिलर थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। देयर एप्लीकेशंस एंड यूज इन नॉट यूनिवर्सल, इनका जो एप्लीकेशन यूज है वो यूनिवर्सल नहीं होता। दे यूज मॉडिफाइड अकॉर्डिंग, ठीक है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो प्रिंसिपल्स उनको मॉडिफाइड किया जाता है। कुछ भी जैसे कि टाइम के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल्स में लाइक कुछ चेंजेस आते हैं तो उसमें प्रिंसिपल्स में चेंजेस आते हैं। कंक्लूजन, मैनेजमेंट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस, मैनेजमेंट क्या है, एक साइंस तो है बट इनएग्जैक्ट है, एक्यूरेट, लाइक उसमें सिचुएशन का अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। इट इज द नाइदर एज ए प्रिसाइज और नॉट कंप्रेहेंसिव एज द प्योर साइंस, लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री की तरह नहीं होती प्योर साइंस। तो ये क्या होता है, लाइक इनएग्जैक्ट साइंस है। मैनेजमेंट एक आर्ट भी है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, आर्ट इज द स्किलफुल, आर्ट क्या होती है, एक स्किल्स होने व्यक्ति के अंदर पर्सनली अप्लाई करना जो भी हमारे पास नॉलेज है, ठीक है, हमारे पास छोटी नॉलेज है उसको प्रैक्टिकली इम्प्लाई करना ताकि डिजायर्ड रिजल्ट अचीव हो सके। इट कैन बी अक्वायर्ड थ्रू स्टडी ऑब्जर्वेशंस, ही हम अक्वायर कर सकते हैं आर्ट को स्टडी के थ्रू, ऑब्जर्वेशंस के थ्रू, एक्सपीरियंस के थ्रू। Existence of theoretical knowledge, any art like जैसे कि dancing या public speaking, acting और music presupposes the existence of certain theoretical knowledge, like theoretical knowledge exist करना, ठीक है। Personalized application, practically जो हमारे पास knowledge उसको क्या करना, अप्लाई करना।
art is a very personalized concept. For example, two dancers, two speaker, two actors और two writers will always differ from, ठीक है, एक व्यक्ति का देखो हम पर्सनलाइज अपने जैसे हर किसी व्यक्ति के अंदर अलग अलग क्वालिटी होती है। जैसे मैं टीच कर रहा हूँ, अलग कोई दूसरा अलग पर्सन दूसरा अलग तरीके से टीच कर रहा हूँ, हर किसी का अलग अलग तरीका होता है टीच करने का। वैसे ही राइटर होता है, उसका अलग अलग पैटर्न होता है, सिंगर का अलग अलग सिंगिंग से वो होता है बेस्ड ऑन कंटिन्यू। क्या होता है आर्ट, जैसे आर्ट इन्वॉल्व द कंटिन्यूस प्रैक्टिस ऑफ एग्जिस्टिंग थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकली अप्लाई करने, एक बार नहीं किया जाता, बार बार किया जाता है। क्रिएटिव करना, आर्ट इन्वॉल्व्स क्रिएटिविटी, कुछ नया करना। फॉर एग्जाम्पल म्यूजिशियन मेक्स यूनिक कंपोजिशन बेस्ड, ठीक है, कुछ नोट्स वगैरह बनाना, कंपोज करना, ये लाइक यूनिक है, क्रिएटिव है। आर्ट के हमेशा क्रिएटिविटी होता है, कुछ नया नया करना, ठीक है। मैनेजमेंट इज एन आल्सो आर्ट बिकॉज इट सेटिस्फाई ऑल दिस। आर्ट की जितनी भी फीचर्स वो क्या करती है, क्या मतलब फुलफिल करती है, तो इसलिए कि आर्ट भी है। जैसे थ्योरेटिकल नॉलेज एडजस्ट करना, पर्सनलाइज चीज़ को अप्लाई करना, एक बार बार कंटिन्यूस प्रोसेस है। As in the art management too, there is a lot of literature available, various areas of management like finance, marketing, human resource, which the manager has to specialized in। मैनेजर क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, इन चीज़ों में स्पेशलाइज्ड होता है, उसको प्रैक्टिकली इम्प्लाई करना है, ठीक है, उन चीज़ों को नॉलेज उसको, फिर उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना आर्ट को। इन मैनेजमेंट टू, मैनेजर अप्लाइज हिज नॉलेज, मैनेजर के पास जो नॉलेज है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग साइंटिफिक मेथड्स टू बी गिवन, जैसे कि साइंटिफिक मेथड सिचुएशन के अकॉर्डिंग दिए गए हैं, कोई भी इश्यू आता है उनको अप्लाई करना पर्सनलाइज्ड तरीके से, ये अपने यूनिक तरीके से। कंटिन्यूस प्रोसेस, मैनेजमेंट सेटिस्फाई करती इस क्राइटेरिया को। मैनेजर गेन एक्सपीरियंसेस थ्रू रेगुलर प्रैक्टिस एंड बिकम्स मोर इफेक्टिव। मैनेजर क्या करता है, रेगुलर प्रैक्टिस करता है, एक्सपीरियंस करता है एंड ज़्यादा इफेक्टिव होता है। जैसे कि हम कोई भी रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे क्या, हम क्रिएटिव होंगे और क्या कहते हैं, ज़्यादा इफेक्टिव होंगे। कुछ मैं आर्ट क्या क्रिएटिव करना, लाइक एन अदर आर्ट ए मैनेजर आफ्टर स्टडिंग वेरियस स्ट्रेटेजीज, लाइक मैनेजर क्या करता है, सिचुएशंस को क्या करना, स्टडी करना, फॉर्मुलेट करना, हिज ओन थ्योरीज, खुद की थ्योरीज में फॉर्मुलेट करना कोई भी सिचुएशन के अंदर। दिस गिव्स राइज टू डिफरेंट स्टाइल्स, मैनेजमेंट का अलग अलग स्टाइल्स होते हैं, लाइक कुछ क्रिएटिव करना। मैनेजमेंट एक प्रोफेशन भी है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, ऑल द प्रोफेशनल लीगल, ठीक है, मैनेजमेंट के अंदर हर किसी पे अवेलेबल होती है। जैसे कि मैनेजमेंट प्रोफेशन लीगली कोई भी काम होता है, मेडिकल, अकाउंटिंग, एटसेट्रा, बेस्ड ऑन वेल डिफाइंड बॉडी, एक अच्छी नॉलेज होना, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, मैनेजमेंट के अंदर द एंट्री टू ए प्रोफेशन इज रिस्ट्रिक्टेड, एक प्रोफेशन के अंदर एंट्री करना रिस्ट्रिक्टेड होता है थ्रू एन एग्जामिनेशन और थ्रू अक्वायरिंग एक एजुकेशनल डिग्री लेना। फॉर एग्जांपल टू बिकेम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंडिया ए कैंडिडेट हैज़ टू क्लियर स्पेसिफाइड एग्जामिनेशन, ठीक है। एक मैं इसके अंदर एंट्री करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, लाइक कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको क्लियर करना, जैसे कि CA का काम करना है तो ICAI डिग्री लेनी पड़ेगी। जैसे देखो इसके अंदर जो पहले मुझे थोड़ा मेरा कंफ्यूजन था, अभी क्लियर हो गया। जैसे कि वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, ऑल द जितने भी हमारे प्रोफेशंस है वो क्या, जैसे कि लीगल हो गए, मेडिकल हो गया, अकाउंटिंग हो गए, उनकी हमें एक खुद बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, लेकिन उनकी कुछ अलग अलग पैटर्न होता है सीखने का। जैसे कि लीगल फील्ड है उसमें हम लॉ की डिग्री कंप्लीट करनी पड़ेगी, उनको क्या कहते हैं, फिर बाद में हम लॉ कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेडिकल के अंदर हमें नीट कंप्लीट करना, नीट की डिग्री लेकर MBBS या MD कुछ डिग्री कंप्लीट करके हम प्रैक्टिकल अप्लाई कर सकते हैं। अकाउंटिंग में जैसे कि ICAI डिग्री कंप्लीट करके चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के ही हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं। बॉडी ऑफ नॉलेज होते हैं, कुछ वो तो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उसके अंदर कोई भी मतलब प्रोफेशन के अंदर कोई भी आ जा नहीं सकता, उसके अंदर प्रॉपरली हमने कुछ टाइम स्पेंड कर कुछ एजुकेशन डिग्री लेके एक्वायर करके उस चीज़ को हम वो कर सकते हैं। जैसे कि एक CA क्या करेगा, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के ही वो उस चीज़ को क्या कहते हैं, उसकी सिग्नेचर की वैल्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल टू बिकेम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंडिया के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए उसको कैंडिडेट को क्या करना पड़ेगा, ICAI की जो एग्जामिनेशन होते हैं वो क्वालिफाई करने पड़ेंगे, जो तीनों लेवल होते हैं, फाउंडेशन, इंटर और फाइनल। प्रोफेशनल एसोसिएशन, ऑल द जितने भी प्रोफेशंस होते हैं एफिलिएटेड टू प्रोफेशनल, वो एक एसोसिएशन जैसे कि एक कोई भी संगठन उसके साथ कनेक्ट होते हैं विच रेगुलेट्स, जैसे कि वो मैनेज करते हैं उनको एंट्री, ग्रांट्स, सर्टिफिकेट, वो उनको सर्टिफिकेट इश्यू करेगा तभी उसकी वैल्यू होगी।
और प्रैक्टिस एंड फॉर्मुलेट एंड इन्फोर्स को, जैसे कोड रूल्स रेगुलेशंस फॉर्मुलेट करना। फॉर एग्जाम्पल टू बी एबल टू प्रैक्टिस, इंडिया के अंदर प्रैक्टिस करने के लिए लॉयर को मेंबर्स ऑफ, जैसे कि उसको वो लेना पड़ता है डिग्री बार काउंसिलिंग विच रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स है उनकी एक्टिविटी, जितनी एक वकील की जो एक्टिविटी जो कहाँ से रेगुलेट होती है, बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया विच रेगुलेट्स एंड कंट्रोल एक्टिविटीज रेगुलेट करेगा। एथिकली उसके अंदर रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, अनएथिकल चीज़ें नहीं कर सकते। जितने भी प्रोफेशंस होते हैं उनकी खुद कोड ऑफ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं विच गाइड करेंगे क्या उनका बिहेवियर, ठीक है। जो मेंबर जितने भी काम करे क्या करना क्या नहीं करना, उनको उस लिमिट के अंदर ही काम करना होता है। फॉर एग्जांपल ऑल डॉक्टर्स टेक ओथ, वो शपथ लेते हैं, वो एथिकली प्रैक्टिस करेंगे जब उस प्रोफेशन के अंदर एंटर करते हो, एथिकली काम करेंगे, इनएथिकली काम नहीं करेंगे जो इलीगल है लॉ के अगेंस्ट में। जो सर्विस प्रोफेशन के अंदर सर्विस मोटिव, सर्विस प्रोवाइड करना होता है। बेसिक मोटिव ऑफ ए प्रोफेशन इज टू सर्व देयर क्लाइंट्स, उनके जितने भी क्लाइंट्स उनको सर्व करने की बेटर सर्विस, इंटरेस्ट बाय राइडिंग डेडिकेटेड एंड कमिटेड, ठीक है, एक कमिटमेंट सर्विस देना। द एप्लीकेशन ऑफ द फीचर्स ऑफ ए प्रोफेशन टू मैनेजमेंट इज एग्जामिन्ड बिलो। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, मैनेजमेंट इज ए मैनेजमेंट एक प्रोफेशन लाइक अकाउंटिंग, मेडिकल एंड लीगल प्रोफेशन एंड इट इज आल्सो कॉल्ड वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। इसकी भी एक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है एंड उसके कुछ सिद्धांत होते हैं बेस जो बिजनेस सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। दिस नॉलेज कैन बी अक्वायर्ड, जो मैनेजमेंट की नॉलेज हम अक्वायर कर सकते हैं कॉलेज के अंदर, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर, जैसे कि IIM हो गए, अदर फेमस इंस्टीट्यूट्स हो गए फॉरेन कंट्री के अंदर, एंड थ्रू नंबर ऑफ बुक्स एंड जर्नल्स, बहुत ज़्यादा बुक्स और जर्नल्स आते हैं। द सब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट सब्जेक्ट इज टॉट एट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के अंदर जो मैनेजमेंट का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। एंड एट इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट IIM, जैसे इंडिया के अंदर इंस्टीट्यूट है जो फेमस है IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो MBA की डिग्री देता है फॉर प्रोफेशन के लिए। सो दिस फीचर इज ए प्रोफेशन इज ए प्रेजेंट, ठीक है। मैनेजमेंट के अंदर प्रोफेशन की भी फीचर्स होती है। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री मैनेजमेंट के अंदर जो एंट्री होती है, इंस्टीट्यूशन लाइक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इज यूजुअली थ्रू द एग्जामिनेशन। अब मैनेजमेंट के थ्रू जैसे IIM में एडमिशन लेना, तो हमें क्या होती है कि कैट का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा तभी एग्जामिनेशन होगा, वो एग्जाम कंडक्ट होता है। हाउ एवर देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन एनीवन, ठीक, कोई किसी पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, बट उसको एक एग्जाम लेकर एंट्रेंस कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं वो फुलफिल करने पड़ते हैं। डेजिग्नेटेड और द अपॉइंटेड, लेकिन मैनेजर अपॉइंट करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है किसी बिजनेस के अंदर। एनीवन कैन बी इज रिक्वायर्ड मैनेजर, कोई भी मैनेजर बन सकता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द एजुकेशन क्वालिफिकेशन पोस्ट, अनलाइक प्रोफेशन जैसे कि मेडिसिन और लॉ, ठीक है। मैनेजमेंट के अंदर कोई भी एंटर कर सकता है, कोई जरूरी नहीं डिग्री हो उसके पास नॉलेज होनी चाहिए, प्रैक्टिकली इम्प्लाई करने, उसके एक डिसीजन टेकिंग पावर होनी चाहिए। बट कुछ जो प्रोफेशंस होते हैं उसके अंदर कोई भी आ सकता है, जैसे प्रोफेशंस होते हैं लाइक प्रोफेशन, जैसे कि मेडिसिन और लॉ विच रिक्वायर लाइक उनकी प्रैक्टिसेस करने के लिए उनको प्रॉपरली एक डिग्री कंप्लीट करने का उनको एक परमिशन चाहिए होती है और एक वैलिड डिग्री चाहिए होती है। नो वेयर इन द वर्ल्ड इज मैंडेटरी फॉर मैनेजर के लिए कोई भी जरूरी नहीं कि उसके पास कोई स्पेसिफिक डिग्री हो। जैसे कि प्रोफेशनल एसोसिएशंस, देर आर बहुत ज़्यादा एसोसिएशंस है, जैसे कि ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, बट लीगली इट इज नॉट कंपलसरी फॉर मैनेजर के लिए कोई कंपलसरी नहीं है उसके पास कोई मैनेजमेंट की डिग्री हो टू मेंबर हो सकता, ठीक है, उस एसोसिएशन को मेंबर हो। सो जैसे कि कुछ बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके पास है ना, क्या कहते हैं, लाइक उनकी फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है तो उनको जरूरी नहीं कि बिजनेस प्रोफेशनल को डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं होती। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट AIM में ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन हैड लेड डाउन कोड ऑफ कंडक्ट टू रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ देम। उसके जितने भी मेंबर्स हैं उनके लिए कुछ एक्टिविटीज उसी टाइम बाउंड उसी लिमिट के अंदर रूल्स रेगुलेशन के अंदर वो काम करेंगे, बट इट्स मेंबरशिप इज नॉट, ठीक है, उसकी मेंबरशिप लेना कोई ज़रूरी नहीं है, जितने भी मैनेजर्स है उसके लिए उसकी डिपेंड करता है। सो दिस फीचर इज प्रोफेशन नॉट फुली प्रेजेंट, ठीक है। मैनेजमेंट के अंदर फुली फीचर अवेलेबल नहीं होती। सर्विस मॉडल का जो मैनेजर का काम होता है सर्विस प्रोवाइड करना,
द बेसिक मोटिव ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैनेजमेंट होती है उसका बेसिक मोटिव क्या होता है, जो प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करना। हाउ एवर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट डज नॉट होल्ड ट्रू एंड इट इज फास्ट चेंजिंग। देयरफॉर इट इफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हैज गुड मैनेजमेंट, उसके अंदर अगर अच्छी मैनेजमेंट है, अच्छी टीम फीलिंग है विद एफिशिएंट एंड इफेक्टिव, इट ऑटोमेटिकली सर्व द सोसाइटी। सोसाइटी में ऑटोमेटिकली सर्व करना by providing good quality, अच्छी क्वालिटी एंड रीजनेबल प्राइस के अंदर सर्विसेज प्रोवाइड करने। कंक्लूजन, मैनेजमेंट इज नॉट फुल फ्लैज्ड प्रोफेशन। मैनेजमेंट कंप्लीटली प्रोफेशन तो नहीं कर सकते, जैसे कि लीगल है उसके अंदर हमें प्रॉपरली एक डिग्री की चाहिए होती है, परमिशन चाहिए होती है। मैनेजमेंट के अंदर ऐसा नहीं होता है और बिकॉज इट डज नॉट मेट द एग्जैक्ट क्राइटेरिया, ठीक है, प्रोफेशन जो एग्जैक्ट क्राइटेरिया उसको फुलफिल नहीं करता। कोऑर्डिनेशन होता है क्या है? Coordination is the process by which activities of different departments are synchronized to ensure unity of action. कोऑर्डिनेशन का जो बेसिक ऑब्जेक्ट होता है, लाइक सब कुछ हर कोई मिलके काम करे, यूनिटी में काम करे। फॉर एग्जाम्पल, सपोज इन ए पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एक कंपनी है जो पेन मैन्युफैक्चरिंग करती है। द सेल्स डिपार्टमेंट हैज रिसीव्ड एन ऑर्डर ऑफ 10,000 यूनिट्स, इट कैन नॉट एग्जीक्यूट ऑर्डर्स, ठीक है। जैसे कि 10,000 ऑर्डर का यूनिट का ऑर्डर आता है, एक डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट खाली वो नहीं प्रोड्यूस कर सकता है, उसके लिए हमें काफ़ी चीज़ें चाहिए होती है। तो हमारे लिए एक कोऑर्डिनेशन काफ़ी अच्छी चीज़ हम चाहिए होता है। द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स कैन नॉट प्रोड्यूस 10,000, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इंडिविजुअल यूनिट नहीं कर सकता, तो उसके लिए परचेज डिपार्टमेंट भी चाहिएगा रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, एंड द सेम टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। दस इन प्रोडक्शन सेल्स प्लान्स आर नॉट प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेटेड। अगर दूसरे डिपार्टमेंट प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो क्या कहते हैं, हमारा जो ऑब्जेक्टिव हो वो प्रॉपर्ली टाइम के अंदर, एंटरप्राइज के अंदर वो अचीव नहीं कर पाएंगे। कुछ डेफिनेशंस दी गई है हेनरी फॉयल के द्वारा, और ये अदर भी कुछ है वो जो उनके द्वारा जो बिजनेस स्टडी के अंदर जो डेफिनेशन दी गई है कोऑर्डिनेशन की। कोऑर्डिनेशन इज अ सेपरेट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, एक अलग से फंक्शन है। इट इज द फोर्स दैट बाइंड्स ऑल द अदर फंक्शंस। ये मैं कोऑर्डिनेट क्या करना है, लाइक हर चीज को बाउंड करता है। ये मैनेजमेंट के अंदर जरूरी है, मैनेजमेंट का कोऑर्डिनेशन नहीं है तो लड़ाई झगड़े होंगे, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन, द एक्टिविटीज बिगिंस एज द प्लानिंग स्टेज। जो प्लानिंग हम जब करते हैं उसके अंदर भी कोऑर्डिनेशन हर एक एक्टिविटी के अंदर, हर एक फंक्शन के अंदर जरूरी होता है। टॉप मैनेजमेंट के अंदर प्लान जब करती है, एंटायर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोऑर्डिनेशन जरूरी होता है। एट द ऑर्गेनाइजिंग स्टेज, ऑर्गेनाइजेशनल जो स्टेज होता है, द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज डेवलप्ड एज पर प्लान। जो प्लान्स के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। द स्टाफिंग, जब एम्प्लॉयज रिक्रूट किए जाते हैं, इज परफॉर्म्ड देयर आफ्टर एज पर द स्ट्रक्चर डेवलप्ड इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। डायरेक्टिंग इज देन रिक्वायर्ड टू, डायरेक्टिंग के अंदर क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है टू इंश्योर दैट दीज प्लान्स आर एग्जीक्यूट किए जाए अकॉर्डिंगली। कंट्रोलिंग फंक्शन इंश्योर्स दैट द डेविएशंस बिटवीन द एक्चुअल एंड प्लान, ठीक है। कंट्रोलिंग क्या होता है, जो एक्चुअल काम है, जो स्टैंडर्ड हमने जो प्लान किया है उसके अंदर क्या डिफरेंस है उसके ऊपर करेक्टिव एक्शंस लेना। Conclusion, like a thread in a garland, coordination is a part of all the management। coordination क्या है कि एक पार्ट है मैनेजमेंट का। coordination synchronize the efforts through all the functions, ठीक है। मैनेजमेंट का एक एफर्ट्स के द्वारा जरूरी है, एंड इंश्योर्स दैट द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव आर अचीव, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके और मिनिमम कन्फ्लिक्ट हो, इसी का लाइक यही कंक्लूजन है। कोऑर्डिनेशन सब में जरूरी है, प्लानिंग करते टाइम, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोल सब में जरूरी है। नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, जरूरी क्यों है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज इंपॉर्टेंट, इंटीग्रेट द एफर्ट, जितने भी एफर्ट्स इंडिविजुअल डिपार्टमेंट सब वो स्पेशलिस्ट होते हैं, सबके एफर्ट्स को क्या करता है, वो करता है, कंबाइन करते हैं, इंपॉर्टेंट है। द प्राइमरी रीजन ऑफ कोऑर्डिनेशन, जो प्राइमरी रीजन क्या है, इज दैट इंडिविजुअल एंड डिपार्टमेंट्स इन ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल व्यक्ति और जो डिपार्टमेंट्स आर देखो इंडिविजुअल व्यक्ति, डिपार्टमेंट्स एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होती है, दे डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर यू इन्फॉर्मेशन रिसोर्स इट परफॉर्म, ठीक है।
अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करे, देयर फॉर द मैनेजमेंट नीड टू रिकंसिल, अपने डिफरेंसेस को क्या करना है, रिकंसिल करना इन द अप्रोच, टाइमिंग, एफर्ट्स एंड इंटरेस्ट। एट द सेम टाइम देयर इज नीड टू हार्मोनाइज इंडिविजुअल गोल्स, देखो इंडिविजुअल गोल अचीव करना एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करना, नीड फॉर कोऑर्डिनेशन एज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस, ठीक है, नीड्स अगर जरूरत होती है ताकि फॉलोइंग रीजंस, growth in size, as an organization grows in size the number of people employed by it also, ठीक है, जब ऑर्गेनाइजेशन की साइज डिपेंड करता है कि हम कोऑर्डिनेशन ज़्यादा जरूरी होता है, ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ, जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज काम करते हैं, तो इनके बीच में जो एफर्ट्स और एक्टिविटीज़ करते हैं उनके बीच में इंटीग्रेट आपस में जोड़े करें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो कोऑर्डिनेट फॉर द मैनेजमेंट के द्वारा बहुत ज़्यादा जरूरी है इंश्योर करना कि प्रोवाइड करना कि उनके बीच में प्रॉपर और जितने भी इंडिविजुअल जो काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो एक कॉमन गोल, ऑर्गेनाइजेशन गोल के लिए काम कर रहे हैं, एंड बट एम्प्लॉयज मे हैव देयर इंडिविजुअल गोल्स आल्सो, एम्प्लॉय जितने भी काम करें उनका इंडिविजुअल गोल भी होता है। दस ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी है, इट इज़ द इम्पोर्टेंट टू द हार्मोनाइज इंडिविजुअल गोल और ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करे प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के द्वारा, ताकि ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके, और बड़े जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा उतना ही कोऑर्डिनेशन जरूरी है। फंक्शनल डिफरेंशिएशन, इन ऑर्गेनाइजेशन देयर में भी सेपरेट अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऑफ प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज, अलग अलग एम्प्लॉयज काम करते हैं। ऑल दीज डिपार्टमेंट्स हैव देयर, खुद हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग ऑब्जेक्टिव होता है, पॉलिसीज हो गई, स्ट्रेटेजीज हो गई, सो दे में अराइज कन्फ्लिक्ट बिटवीन देम, उनके बीच में कन्फ्लिक्ट होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल द जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है मे बी इंक्रीज सेल्स बाय 10, उनकी सेल्स बढ़े, ऑफरिंग डिस्काउंट, और डिस्काउंट्स देंगे, बट फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या करेगा, उसको अप्रूव नहीं करेगा, जैसे डिस्काउंट होगा, जैसे उसको लॉस, रेवेन्यू में लॉस होगा। अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है, कन्फ्लिक्ट कम हो। देयरफॉर कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन बाय एक्टिंग एज बाइंडिंग फोर्स, ठीक है, बाइंड करे बिटवीन द डिपार्टमेंट्स एंड अवॉइड करें, ठीक है, कन्फ्लिक्ट कम से कम हो। इन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन में बहुत ज़्यादा जरूरी है मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। स्पेशलाइजेशन कब आता है, जब हम क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स होती है उसको जब हम यूज करते हैं तो हमें स्पेशलाइजेशन आता है, एंड द डाइवर्सिटी ऑफ टास्क टू बी परफॉर्म, मुझे टास्क जो परफॉर्म हो फॉर्म अ डाइवर्सिटी, देयरफॉर ऑर्गेनाइजेशन नीड टू एम्प्लॉय नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट, ठीक है, स्पेशलिस्ट एक काम को बार बार रिपीट करेंगे तो स्पेशलाइज बन जाते हैं। जो स्पेशलिस्ट यूजुअली थिंक दैट दे ओनली आर क्वालिफाइड टू इवैल्यूएट, जज एंड डिसाइड, ठीक है, वो जज कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं, इवैल्यूएशन कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। दे डोंट टेक एडवाइसेज और सजेशंस फ्रॉम अदर मेंबर्स, ये एडवाइस जो व्यक्ति स्पेशलिस्ट होते हैं वो एडवाइस सजेशंस नहीं लेते दूसरे मेंबर्स से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जैसे कॉन्फ्लिक्ट होता है, देयर कोऑर्डिनेशन जो बहुत ज़्यादा जरूरी है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं करता बिटवीन द स्पेशलिस्ट, ठीक है, जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्पेशलिस्ट है उनसे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता कोऑर्डिनेशन से। कोऑर्डिनेशन की फीचर्स क्या क्या है, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट, कोऑर्डिनेशन कब अचीव होता है, ग्रुप एफर्ट से, इंडिविजुअली एफर्ट से कभी अचीव नहीं होता, सब मिलके काम करेंगे तभी उन कोऑर्डिनेशन अचीव होगा। कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, वो कोऑर्डिनेशन क्या करेगा, जितने भी डिपार्टमेंट्स उनको बाइंड करेगा और एक यूनिटी की फीलिंग, हम मिलके काम करने बाई लाइक मैं नहीं ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ, वी हम, इट इंश्योर्स यूनिटी ऑफ फीलिंग लेके आता है। इट इंश्योर्स दैट ऑल द एक्शंस एम टू अचीव द गोल, ठीक है, जितनी भी उसका जो इंश्योर करना है जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो। कंटिन्यूस कोऑर्डिनेशन के कंटिन्यूस प्रोसेस है, कोऑर्डिनेशन एक बार नहीं किया जाता, बार बार किया जाता है। इट बिगिंस टू इन प्लानिंग स्टेज एंड कंटिन्यूस स्टिल कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन एक बार नहीं किया जाता, बार बार किया जाता है, ताकि टॉप मैनेजमेंट प्लान एंड एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, टॉप मैनेजमेंट प्लान करते हैं पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अकॉर्डिंग टू दिस प्लान्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज डेवलप्ड एंड स्टैब्ड, डायरेक्टिंग इज रिक्वायर्ड फॉर एजुकेटिंग, प्लान्स को एग्जीक्यूट करने के लिए डायरेक्शंस की जरूरत होती है। कंट्रोलिंग करेक्ट द डेविएशन, कंट्रोलिंग क्या करती है, डेविएशंस को करेक्ट करती है, एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करती है, उसमें डेविएशंस अगर आते हैं तो कैसे वो करना है। कोऑर्डिनेशन
इट्स ऑल परवेज। कोऑर्डिनेशन हर कहीं पे जब जरूरी होता है कि जैसे कि शादी हो गई, इवेंट हो गई, तो हर चीज़ के अंदर जरूरत पड़ती है, लाइक हर एक लेवल पे मैनेजमेंट के। इट इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड इन ऑल द हर एक डिपार्टमेंट के अंदर, हर एक मैनेजमेंट के अंदर। इट इंटीग्रेट्स द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के एफर्ट्स जरूरी होता है एंड अलग अलग लेवल पे। द परचेज, प्रोडक्शन, फाइनेंस एंड सेल्स डिपार्टमेंट एफर्ट्स मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल गोल को ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए कोऑर्डिनेट करने, एक दूसरे की हेल्प करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है हर एक जगह पर ऑर्गेनाइज नेचर में। देखो, कोऑर्डिनेशन रिस्पॉन्सिबल, हर एक मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि दूसरे के काम कोऑर्डिनेट करे, ठीक है, ताकि कंफ्लिक्ट कम से कम हो। टॉप लेवल, मिडिल लेवल, ऑपरेशनल, हर किसी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि लेकिन ओवरऑल उनको क्या करने के लिए कोऑर्डिनेट करे। जैसे कि टॉप लेवल मैनेजर्स नीड टू कोऑर्डिनेट विद द, ठीक है, टॉप लेवल मैनेजमेंट करे अपने सबऑर्डिनेट से और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। मिडिल लेवल क्या करे, कोऑर्डिनेट करे विद द टॉप लेवल, जो मिडिल लेवल टॉप लेवल के साथ कोऑर्डिनेट करे फर्स्ट लाइन मैनेजर के साथ। ऑपरेशनल लेवल या लेवल मैनेजमेंट क्या होगा, कोऑर्डिनेट करे द एक्टिविटीज ऑफ इट्स वर्कर्स टू इंश्योर दैट द वर्क प्रोसीड, ठीक है, वर्क प्रोसीड करे प्लान्स के अकॉर्डिंग। कोऑर्डिनेशन इज ए डेलिब्रेट फंक्शन। कोऑर्डिनेशन एक बार नहीं होता, बार बार होता है, लाइक जानबूझ के किया जाता है, लाइक ताकि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अच्छे हो उसके। लाइक डेलिब्रेट का मीन्स होता है कि जानबूझ के करना। ए मैनेजर हैज टू कोऑर्डिनेट द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट पीपल। मैनेजर क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट पीपल, जो अलग अलग लोगों के एफर्ट्स उनको कोऑर्डिनेट करना एंड कॉन्साइज करना एंड डेलिबरेटली मैनर, ठीक है। कॉर्पोरेशन इज द एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑपरेट करना क्या होता है, लेकिन एक दूसरे काम में सहयोग करना इज द एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन मे लीड टू वेस्टेड एफर्ट्स एंड कोऑर्डिनेशन विदाउट कोऑपरेशन मे लीड टू डिसएडवांटेज, ठीक है। कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन दोनों ही जरूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये हमारा पहला चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए। अगर आपको लाइक कुछ नया वे में पढ़ना है, ठीक है, अगर आप कुछ नए कुछ सजेशंस देने हैं, ठीक है, तो आप दे सकते हो। रिलेटेड टू क्वालिटी, ठीक है, वॉइस से आपको कोई इश्यू है तो आप कमेंट कर दो एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड वी विल प्रोवाइड फुल कंटेंट रिलेटेड टू बिजनेस स्टडी इन ड्यूरिंग 50 to 20 डेज में पूरी सारे लेक्चर्स अपलोड कर देंगे, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट कर दो एंड अगर आपको पावर पॉइंट से पढ़ना है तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हो। थैंक यू। We will meet in the next video and please check the playlist of business study. Thank you.